दोस्तों आज जो हमने पूर्व की क्लास की थी मध्य प्रदेश की चट्टानों के संबंध में, आज उसके एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू के रूप में हम आज की क्लास को देखते हैं। आज की जो क्लास है, यहाँ के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रदेश के किस भाग में सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। मैंने अपनी डिटेल क्लास में इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। जब आप उसको वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमने मध्य प्रदेश का मैप बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो भाग है, ये वाला, ये मध्य प्रदेश की सबसे, यहाँ पर मध्य प्रदेश सबसे प्राचीनतम चट्टानों का बेल्ट ये पूरा देखने को मिलता है। और भौतिक विभाजन की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र है, तो जब मैंने आपको ये बताया तो ये हमारा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार। क्या हमारे ऑप्शन में ये दिया हुआ है? तो जब ऑप्शन में देखोगे तो बिल्कुल सर उचित रूप में हमें बुंदेलखंड पठार देखने को मिलता है, और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये चट्टानें हैं कौन सी, ये भी मैंने अपनी डिटेल क्लास में बताया। इनको कहा जाता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टान है? आर्कियन चट्टान है, जिनको बुंदेलखंड में, जिनको बुंदेलखंड में हम बुंदेलखंड नीज के रूप में जानते हैं, या ग्रेनाइट नीज की, इनको हम ग्रेनाइट नीज भी कहते हैं, ग्रेनाइट नीज भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेलखंड नीज किन चट्टानों में पाई जाती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो है आर्कियन क्रम की चट्टान है, इनको ही हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड नीस, या फिर इनको ही हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट नीस। ग्रेनाइट, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट नीस चट्टान है, जो प्रदेश में सबसे प्राचीनतम चट्टानों के रूप में बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानों, कौन सी चट्टान? धारवाड़ चट्टानों का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नहीं है। जैसे मैंने आपको जब मैप, अगर हम मैप बनाए, तो मैंने अपनी पूर्व की क्लास में उसको स्पष्ट रूप बताया हुआ है कि कहां कहां धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो धारवाड़ चट्टानों को जो मैंने आपको बेल्ट बताया था, वो पूरा ये वाला बेल्ट बताया था। ये जो बेल्ट है हमारा धारवाड़ चट्टानों का बेल्ट, हमने पूर्व की वीडियो बताया हुआ है स्पष्ट रूप से। और यहीं पर धारवाड़ चट्टानें हमें क्या मिलती है? देखने को मिलती हैं, जिन्हें बालाघाट में चिल्पी श्रेणी, छिंदवाड़ा में सौसर श्रेणी, और जबलपुर में सकोली सीरीज के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको बताया बालाघाट में इसको क्या कहते हैं? चिल्पी सीरीज, चिल्पी। जबलपुर में मैंने आपको बताया इसको क्या कहते हैं? सकोली सीरीज, सकोली। और छिंदवाड़ा में इसको कहते हैं सौसर सीरीज। छिंदवाड़ा की एक तहसील भी है सौसर। अब अगर इन तीन जिले हो गए तो बचा कौन सा जिला? क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा है, तो वो है शहडोल। शहडोल वाले बेल्ट में जो आपको चट्टानें मिलेंगी, आपको गोंडवाना चट्टानें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जबलपुर, यहाँ पर बालाघाट, और यहाँ पर आपको, मैंने अभी आपको बताया, छिंदवाड़ा देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौसर श्रेणी, चिल्पी श्रेणी और सकोली श्रेणी किन चट्टानों का भाग है। जस्ट मैंने भी आपको क्वेश्चन में बताया है पूर्व के क्वेश्चन में, ये तीनों श्रेणी हमने किस पर चर्चा की अभी? ये धारवाड़ चट्टानों का ही भाग है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान है। सौसर श्रेणी कहां पर? सौसर श्रेणी बार बार मैं आपको लिख के बता रहा हूं, जिससे आपको क्या हो जाए? कंठस्थ याद हो जाए। सौसर श्रेणी सर छिंदवाड़ा में, चिल्पी सीरीज सर बालाघाट में,
और सकोली सीरीज सर कहाँ पर, जबलपुर में हमें देखने को मिलती है। और ये सब किसका पार्ट है, ये सब सर धारवाड़ चट्टानों का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। अब जो मैंने अभी आपको धारवाड़ चट्टानें बताई हैं, इनको समृद्ध चट्टानें क्यों कहा जाता है उस पर हम चर्चा करें। आखिर इनको समृद्ध चट्टानें हम क्यों कहते हैं। मैंने डिटेल वीडियो में इसकी चर्चा की हुई है, लेकिन आज मैं दोबारा बताता हूं कि जब आप बालाघाट वाले बेल्ट में जाते हो, जो मैंने आपको चिल्पी सीरीज की बात करी है, चिल्पी सीरीज, शिल्पी श्रेणी जो बालाघाट वाले बेल्ट में आपको देखने को मिलती है, यहीं पर आप जब खनिज की दृष्टि से देखोगे तो मैंगनीज का ये प्रमुख बेल्ट है। और मैंगनीज की एक फेमस खान यहाँ पर है जिसका नाम है भारवेली। भारवेली जो ना केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख खानों में भारवेली के अलावा तरोड़ी और रमरमा भी यहाँ पर मैंगनीज की प्रमुख खाने हैं। इस दृष्टि से क्योंकि मैंगनीज यहाँ पर प्रमुख खनिज के रूप में देखने को मिलता है और ना केवल भारत बल्कि संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी खान हो जाती है, इस कारण से हम धारवाड़ चट्टानों क्या कहते हैं, समृद्ध चट्टानें कहते हैं। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है किन चट्टान समृद्ध चट्टानें कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं, ये भी हमने बताया आखिर क्यों कहते हैं, चर्चा करी। और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी धारवाड़ चट्टान है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर पूछ रहा है कि प्रदेश में मुख्य रूप से किन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। मुख्य रूप से किन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। क्या आर्किन चट्टानें पाई जाती हैं प्रदेश में, तो मैंने भी आपको बताया था आर्किन चट्टानें कहाँ देखने को मिलती हैं सर, तो मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड नीस। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट पढ़ा है आर्किन चट्टानें मध्य प्रदेश की प्राचीनतम चट्टानें और एक किस रूप में देखने को मिलती है, बुंदेलखंड नीस के रूप में सर देखने को मिलती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों को मैंने आपको डिटेल बताया हुई कि नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में आपको विंध्यन चट्टानें देखने को मिलेगी, विंध्यन पाई जाती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वो पूछा गोंडवाना, तो बिल्कुल सर अगर आप पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में आपको देखो तो संपूर्ण मध्य प्रदेश ही गोंडवाना लैंड का भाग है और यहाँ का कोयला प्रमुख खदान क्या है, खनिज है, कोयला प्रमुख खनिज है। और जब कोयला प्रमुख खनिज है तो मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कोयला तो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, आगे हम इसको पूरा पढ़ेंगे, पूर्वी और दक्षिणी वाले बेल्ट में हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर सर ए बी सी तीनों पाए जाते हैं, यानी सभी चट्टानें उपरोक्त में से मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए और नेक्स्ट क्वेश्चन सर कह रहा है कि बिजावर श्रेणी किन चट्टानों का प्रकार है। धारवाड़ की हमने चर्चा करी थी और धारवाड़ में मैंने आर्कियन की तो मैंने आपको बताया क्या, आर्कियन तो सर बुंदेलखंड नीस के रूप में फैली हुई, आर्कियन बुंदेलखंड नीस के रूप में है। जबकि धारवाड़ मैंने अभी आपको बताया शिल्पी सीरीज, सौसर सीरीज और सकोली सीरीज के रूप में है। जबकि कोडप्पा क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में दो रूप में है, बिजावर श्रेणी और आपकी ग्वालियर श्रेणी। तो उपरोक्त क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बिजावर श्रेणी किन चट्टानों का पार्ट है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सर कोडप्पा क्रम की चट्टान। आगे हम और डिटेल में इसके एक दो क्वेश्चन और हैं, उसमें और अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने अभी आपको बताया इस पर, अभी डिटेल में हम चर्चा करी थी कि भारवेली खान, कौन सी खान, भारवेली। सबसे पहले भारवेली खान किस खनिज के लिए फेमस है, आपको याद रखना है सर, भारवेली खान जो फेमस है वो है सर मैंगनीज के लिए। और मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि ना केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खान, एशिया की बिगेस्ट खान है। एशिया की क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खान है। अब भारवेली कहां पर देखने को मिलेगी, तो आपको बालाघाट में देखने को मिलती है। और मैंने आपको बताया बालाघाट में ना केवल भारवेली बल्कि अन्य में तरोड़ी और रमरमा भी आपको क्या करनी है, याद करनी, क्योंकि भारवेली सबको याद रहती है लेकिन तरोड़ी रमरमा याद नहीं रहती, इसलिए क्वेश्चन अगली बार शायद इनसे पूछा जाए। तो भारवेली किस प्रकार की चट्टानों का प्रमुख खनिज था जिस कारण से हम किसको समृद्ध चट्टान कहते हैं, धारवाड़ थी, इस कारण से ही तो हम उनको क्या कह रहे थे सर, समृद्ध चट्टाने कह रहे थे सर।
और चट्टाने हम कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीरा किस प्रकार की चट्टानों का प्रमुख खनिज है। तो सबसे पहले हम मैप देखें एमपी का। तो एमपी का मैंने आपको बताया था हीरा, पहले तो किस जिले में, किस जिले का प्रमुख खनिज है हीरा, तो आपको यही पता होना चाहिए। हीरा में हमारा सामान था, इस वाले बेल्ट में हमारे लिए हीरा काफी फेमस है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हीरा। हीरा हमारे इस वाले बेल्ट में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पन्ना, सतना और छतरपुर। इसी वाले बेल्ट में हमें हीरा देखने को मिलता है। और जब आप चट्टाने पढ़ोगे तो ये जो श्रेणी है, ये जो सीरीज है, इसको बोलते हैं बिजावर श्रेणी। बिजावर श्रेणी कौन सी श्रेणी है सर? ये बिजावर श्रेणी। जो किस चट्टानों का पार्ट है, मैंने आपको भी बताया कोडप्पा क्रम की चट्टानों का ये क्या है, पार्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हीरा किस प्रकार की चट्टानों का प्रमुख खनिज है, तो मैंने आपको बताया कोडप्पा। और इसकी भी उप श्रेणी कौन सी है, तो सर वो है बिजावर श्रेणी, जो कि हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। और सबसे बड़ी बात कि हीरा उत्पादन में प्रदेश को क्या प्राप्त है, एक अधिकार। प्रदेश को भारत में क्या प्राप्त है, मध्य प्रदेश को एक अधिकार, यानी कोई अन्य राज्य नहीं है जो हीरा उत्पादित करता हो, केवल हमारा मध्य प्रदेश एक अधिकार क्या है, प्राप्त है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ग्वालियर श्रेणी किस चट्टान का भाग है। ठीक जिस प्रकार अभी हमने पूर्व के क्वेश्चन में बिजावर श्रेणी पढ़ी है, इसी बिजावर श्रेणी में जब आप देखोगे तो इसका एक पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको सामान्यतः यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको सामान्यतः क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं ग्वालियर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी। और ये सामान्यतः ये दोनों ग्वालियर श्रेणी हो या बिजावर श्रेणी, ये दोनों ही कुडप्पा क्रम की चट्टानों का क्या है, पार्ट है। इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो हमसे पूछा जा रहा है, इसका भी सही आंसर क्या होगा, कुडप्पा क्रम की चट्टान है। इसके दोनों पार्ट आप याद कर लें, एक तो पहला ग्वालियर श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी, और एक सेकंड पार्ट आप याद कर लें इसका, कौन सा, बिजावर श्रेणी, बिजावर श्रेणी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टाने, जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं, उनका सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है। तो जब आप मैप बनाओगे, मैप बनाते हैं पहले, हमने मैप बनाया छोटा सा एमपी का, नर्मदा सोन घाटी मैंने आपको भौतिक वाचन पूरी बता चुका हूं स्पष्ट रूप से। ये रही हमारी नर्मदा सोन घाटी, ये हमारी क्या है, नर्मदा सोन, देखिए हमारी नर्मदा सोन घाटी, इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा सोन घाटी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो विंध्यन है, विंध्यन रेंज, वो किस प्रकार फैली हुई है, इस प्रकार फैली हुई है। मैंने आपको बताया ये विंध्यन, ये भांडेर, ये कैमूर। तो जब आप इधर से डायरेक्शन बनाओगे नर्मदा सोन घाटी से, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, अब और ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। अब आप तय करिए कि नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर है और विंध्यन कहाँ पर है, ऊपर की ओर, यानी यहाँ का जो डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तरी। कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी उत्तरी, कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार नर्मदा सोन घाटी की किस दिशा में देखने को मिलता है, तो सर वो होगा उत्तर की दिशा, उत्तर दिशा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रदेश में गोंडवाना चट्टानें किस भाग में देखने को मिलती है। देखिए अगर आप मैप बनाओगे, छोटा सा प्यारा सा मध्य प्रदेश का मैप बनाए, तो जो विंध्यन, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, वो आपको एक तो यहाँ देखने को मिलेगी इस वाले बेल्ट में,
और एक देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये इसको जो बोला जाता है ये हमारी सोन नदी घाटी में, सोन घाटी, और यहाँ पर जो नदी बहती है उस घाटी में जो पाई जाती है उसको बोला जाता है पेंच घाटी। सोन घाटी और पेंच घाटी। अगर हम मध्य प्रदेश में डायरेक्शन बनाकर चलें तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये कौन सा हो गया, ये ईस्ट में देखने, ईस्ट यानी पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन कौन चट्टाने हैं? क्या दक्षिणी भाग में भी है? हाँ बिल्कुल सर, साउथ में भी है। और साउथ में हमारी कौन सी पार्ट है? ये पेंच घाटी के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो बिल्कुल पूर्वी और दक्षिणी जो भाग है उसमें हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोयला जो है किन प्रकार की चट्टानों का प्रमुख खनिज होता है? कोयला प्रदेश किन चट्टानों में पाया जाता है? अब जो अभी हमने पूर्व में गोंडवाना चट्टानें पढ़ी हैं, इन्हीं चट्टानों में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा इस वाले बेल्ट में एक क्षेत्र है बेड़न सिंगरौली। बेड़न सिंगरौली में क्या होता है? सबसे ज्यादा कोयला होता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोयला ज्यादा होता है। तो कोयला किन प्रकार की चट्टानों देखने को निश्चित रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का प्रमुख खनिज होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर कह रहा है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्रदेश या मध्य प्रदेश किसका भाग है? मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत, संपूर्ण जो भारत है वह हमारा किसका भाग है? वो किसका भाग है सर? वो है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का हमारा संपूर्ण भारत क्या है? भाग है गोंडवाना लैंड। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो महादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महादेव उपक्रम है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब देखो महादेव श्रेणी, जब मैंने आपको मैप बनाया था, अगर हम साउथ का मैप बनाए एमपी का, तो हमारे साउथ का मध्य प्रदेश का मैप है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर है हमारी राजपीपला, यहाँ पर हमारा महादेव श्रेणी और यहाँ पर हमारी मैकल श्रेणी। इस महादेव श्रेणी में हमें देखने को मिलता है पंचमढ़ी। क्या कोई ऑप्शन में कोई और आपको ऑप्शन मिल रहा है जो यहाँ पर देखने को मिलता है? कि जबलपुर है महादेव श्रेणी? नहीं है सर। क्या देवरी है? नहीं है सर। तलचर, तलचर तो आपको पूर्वी गोंडवाना, इधर आपको यहाँ पर और जो आपका झारखंड हो गया, झारखंड, बिहार, इस वाले रीजन में आपको तलचर उपक्रम में कौन आपको कोयला देखने मिलता है। तो अगर हमें मध्य प्रदेश में कोई अगर मिल रहा है महादेव उपक्रम और महादेव उपक्रम से संबंधित कोई चोटी है तो वो सर पंचमढ़ी हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में पंचमढ़ी दिया हुआ है, पंचमढ़ी उपक्रम। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इसका सही आंसर ला सकते हैं। महादेव उपक्रम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है हमारा पंचमढ़ी उपक्रम। कैसे? हमने महादेव श्रेणी से पकड़कर इसको सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि काली मृदा का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? मैंने अपनी पूर्व की क्लास में बताया है कि क्रिटेशियस एक काल हुआ। कौन सा काल हुआ? क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस एक काल हुआ भूगोल की घटना में, जिसमें सामान्यतः सबसे बड़ी घटना थी क्या? ज्वालामुखी घटना सबसे ज्यादा देखने को मिली। और ज्वालामुखी घटना से हमें जो प्रारूप देखने को मिला, कैसी चट्टानों को देखने को मिला? काली चट्टानें। और काली चट्टानें अर्थात इनको हम क्या कहते हैं? बेसाल्टिक चट्टानें। क्या कहते हैं? बेसाल्टिक चट्टानें। बेसाल्टिक चट्टानें, बेसाल्टिक चट्टानें। और इस कारण से इस संपूर्ण दक्कन भारत में इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनको कहते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। क्योंकि दक्कन भारत में पाई जाती है, इस कारण से उनको कहते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, या तो दक्कन ट्रैप दे दे या इसकी जगह आपको बेसाल्ट दे दे, बेसाल्ट दे दे, है ना। तो आपसे कुछ भी दोनों में ऑप्शन रख से पूछ सकता है। इसका सही आंसर दक्कन ट्रैप, है ना। तो कई बार अगर आपको दक्कन ट्रैप नहीं मिल रहा ऑप्शन में तो आपको काली चट्टानें देगा या बेसाल्टिक चट्टानें देगा। तो आपको इसको भी समझकर ऑप्शन को सही करना है।
नेक्स्ट जो पूछ रहा है, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा है, ये जो क्वेश्चन हमने देखा है काली मृदा, ये पीएससी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, पीएससी 2024 में ये क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पर दक्कन ट्रैपिया का क्या दिया होता, बेसाल्टिक दिया होता। 2024 का जो एग्जाम हुआ ना, बेसाल्टिक चट्टान है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि कई बार दक्कन ट्रैप दे देगा या कई बार बेसाल्टिक दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कि जबलपुर में विद्यमान श्रेणी का नाम है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि चिल्पी श्रेणी कहां पर, सर बालाघाट। कौन सी चट्टान थी सर, धारवाड़। सौसर कहां पर सर, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। और बिजावर कहां पर सर, पन्ना छतरपुर, पन्ना सतना में आपको बिजावर मैंने आपको बताया कौन सी चट्टानों पार्ट है, अभी हम देखेंगे। और सकोली जो है सर, यही हमारे जबलपुर में देखने को मिलती है। और ये जो तीन है, ये तीन, ये किसका पार्ट है, ये सर हमारी धारवाड़ चट्टानों का पार्ट है, धारवाड़ का पार्ट है। कौन सी, ये तीनों जो मैंने आपको बताई, 1 2 फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। लेकिन जो पन्ना सतना छतरपुर में जो बिजावर श्रेणी देखने को मिलती है, ये किसका पार्ट है, ये कोडप्पा चट्टानों का पार्ट है। तो ये तो ऑप्शन में, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। हमारा सही आंसर हमें जबलपुर देखना था, हमारा सही आंसर हुआ सकोली सीरीज जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस प्रकार की चट्टानों का देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चट्टानें जो है, मैंने आपको जब पूरा मैप बनाया था इसका, तो आपको मैंने बताया था कि धारवाड़ यहां देखने को मिलती है, ग्वालियर श्रेणी यहां देखने को मिलती है, आरकेएम की चट्टानें यहां देखने को मिलती हैं, और आपकी एक कोडप्पा यहां देखने को मिलती है। गोंडवाना यहां पर है और गोंडवाना यहां पर है। लेकिन जो पूरा ये पश्चिमी जो भाग है, लेकिन ये जो पूरा पश्चिमी भाग मैंने आपको बताया था, ये पूरा पूरा का पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी पश्चिमी मध्य प्रदेश जो मैंने आपको बताया था पूरा, ये पूरा किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित था, मैंने आपको बताया था दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित था। और यानी पूरा पश्चिमी भाग जब पूरा दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है, पूरा पश्चिमी एमपी, तो निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्षेत्रफल सर्वाधिक, इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा दक्कन ट्रैप की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमसे पूछ रहा है कि प्रदेश में न्यूनतम मात्रा में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। पहले सर्वाधिक पूछा, फिर पूछ रहा है न्यूनतम। तो जब नर्मदा, अगर हम साउथ का मैप बनाए एमपी का, कुछ इस प्रकार साउथ का मैप बनेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर एक घाटी, नर्मदा सोन घाटी। इसी नर्मदा सोन घाटी में कई जगह आपको यहाँ ऐसे इस वाले बेल्ट में नर्मदापुरम नरसिंहपुर वाले बेल्ट में कुछ जगह आपको कौन सी चट्टानें देखने को मिलेंगी, तो टर्सरी क्रम की चट्टान, इनको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है तृतीय क्रम की चट्टानें, जो सामान्यतः आपको हिमालय के रूप में भी देखने को भारत में मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम स्तर पर जो चट्टानें देखने को मिलती हैं, वो सामान्यतः कौन सी, टर्सरी क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। इसका सही आंसर होगा टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कि हिनौता मजगवा किन चट्टानों का भाग है। तो मैंने आपको बताया था एमपी का मैप, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक हीरे का जो बेल्ट है वो सामान्यतः ये वाला बेल्ट था, और यहाँ पर हमने जो श्रेणी की बात करी थी, यहाँ पर और यहाँ पर वो एक ही श्रेणी के दो विस्तार थे, इसको कहते थे ग्वालियर श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी, और इसको हम कहते थे बिजावर श्रेणी। यही बताया था मैंने अभी आपको पूर्व में, अभी थोड़ी देर पहले, कि मध्य प्रदेश को भारत में क्या एक अधिकार प्राप्त है, हीरा के उत्पादन दृष्टि से। और ये दोनों जो चट्टाने हैं किसका पार्ट है सर, ये हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का पार्ट है। तो ऑप्शन में क्या पूछा है, हिनौता मजगवा खान किन चट्टानों का भाग है, तो अभी मैंने आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेडन सिंगरौली किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया
कि अगर मैंने मैप बनाए तो बेड़न सिंगरौली हमें कहाँ देखने मिलता है, ये रहा सिंगरौली सर, बेड़न सिंगरौली के मैंने जस्ट आपको बताया कि इसको ऊर्जा राजधानी कहते हैं प्रदेश की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोयला पाया जाता है। और मैंने आपको बताया कि पूर्वी और दक्षिणी वाले बेल्ट में जो चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, इन दोनों चट्टानों को हम क्या कहते हैं, गोंडवाना चट्टान, इसलिए इसका सही आंसर है वो गोंडवाना। आगे चले, आगे हमसे पूछा जा रहा है कि धारवाड़ चट्टानों के बारे में, अब ये एनालिटिकल थोड़ा क्वेश्चन है, इसको बहुत आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार हमें करना है। पहला ऑप्शन कि इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के गांव के नाम पर पड़ा है। बहुत गहराई से आपको पढ़ना है, और मैं आपको बता दूं कि धारवाड़ की चट्टानों का जो नाम पड़ा है वो आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक के नाम, कर्नाटक राज्य के गांव धारवाड़ के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पर उसने हमें घुमा दिया और उल्टा कर दिया दोनों धारवाड़ कोडप्पा को, और उसने आंध्र प्रदेश दे दिया। और कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, लगेगा कि हाँ यार आंध्र प्रदेश होने पड़ा है, लेकिन भाई आंध्र प्रदेश जो है वो किसका है, वो कोडप्पा का है। धारवाड़ जो नाम पड़ा है वो कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर पड़ा है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। तो जिसमें एक है वो आप हटा दो, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हमने अपना आंसर निकाल लिया और वो हमारा ऑप्शन बी। अब लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि इनका निर्माण आर्कियन चट्टान का, बिल्कुल सही बात है कि मैंने आपको बताया था कि पहली जो चट्टानें थी वो कौन सी थी सर, आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड इसके रूप में पाई जाती है। इनमें जब अपर्दन हुआ तो दूसरी चट्टानें कौन सी अस्तित्व में आई, तो मैंने आपको यही बताया, धारवाड़ चट्टानें अपर्दन में अस्तित्व में आई। धारवाड़ में अपर्दन हुआ तो कौन सी क्रम की चट्टान अस्तित्व में आई, तो सर कोडप्पा अस्तित्व में आई। और कोडप्पा में हुआ तो जो चट्टान अस्तित्व में आई वो आई विंध्यन। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। और इनको समृद्ध चट्टानें कहते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया बालाघाट में मैंगनीज की, जब मैंगनीज पाया जाता है। और भारवेली जब मैंने आपको बताई थी, भारवेली जो ना केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खान है, एशिया बिगेस्ट खान, इस कारण से समृद्ध चट्टानें भी हम कह रहे थे। तो इस दृष्टि से ऑप्शन 2 और बिल्कुल 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट पर आए, ये भी एनालिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये आप कोडप्पा क्रम की चट्टान के बारे में बड़े ध्यान से इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि कोडप्पा चट्टान के बारे में विचार करना है। पहला क्या कह रहा है कि इनका नामकरण कर्नाटक के गांव के नाम पर पड़ा। अब इसने फिर हमें उलझाया, इनका तो सर आंध्र प्रदेश के नाम गांव कोडप्पा के नाम पर पड़ा है, उल्टा कर दिए दोनों क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के गांव कोडप्पा के नाम पर पड़ा है, तो ये हमारा ऑप्शन पहला क्या है, गलत है। जिसमें पहला है ये हटाओ, हमारा दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेशन मेथड से क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन से हुआ। बिल्कुल अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि आर्कियन में अपर्दन हुआ तो धारवाड़ अस्तित्व में आई, और धारवाड़ में अपर्दन हुआ तो कोडप्पा अस्तित्व में आई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इनका निर्माण धारवाड़ चट्टानों पर, तो दो बिल्कुल सही है। तो दो इसमें भी इसमें भी है। चलो आगे और देखें, इन चट्टानों में सौसर, सकोली और चिल्पी श्रेणी पाई जाती। नहीं सर, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि चिल्पी श्रेणी में हमें देखने को मिलती है भारवेली, और भारवेली यानी मैंगनीज। भारवेली अर्थात क्या अर्थ निकला, मैंगनीज। और मैंगनीज तो किन चट्टानों का प्रमुख खनिज है सर, वो तो धारवाड़ का है। कोडप्पा पढ़ रहे हैं हम तो सर, तो ये तो ऑप्शन भी गलत, थर्ड भी गलत। अब जिसमें थर्ड है यानी ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन हमारा बचा है ऑप्शन सी, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो एलिमिनेशन से आपको पूरे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ती पढ़ने की, एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव। सबसे अच्छा आप देखो ना कि हमने चौथा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और हमने अपना आंसर निकाल लिया। अब चौथा क्या कह रहा है कि इनका प्रमुख खनिज हीरा है, बिल्कुल सही। हमने पढ़ा था बिजावर श्रेणी है ना, बिजावर श्रेणी पन्ना सन्ना छतर में पाई जाती है और इसका प्रमुख खनिज क्या है, हीरा। तो इसलिए आपको एलिमिनेशन मेथड से भी कई क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों, अब से भी हमारा क्या है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहला कथन और कारण से संबंध में कथन है कि प्रदेश में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास सतना, कटनी, रीवा वाले क्षेत्र में हुआ है।
चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो मैंने आपको पूर्व की क्लास में बताया है कि जहां जहां विंध्यन फैली हुई है ना, इसको थोड़ा डिटेल में करें। जैसे मैंने आपको बताया अपनी पूर्व की क्लास में कि ये जो विंध्यन रीजन है, ये पूरा विंध्यन रीजन है। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि सतना, कौन कौन से ऑप्शन बोल रहा है? सतना, कटनी और रीवा। सतना, कटनी और रीवा, इस वाले बेल्ट में सीमेंट उद्योग काफी हमें देखने को मिला है। तो इसमें कोई दो राय बिल्कुल वो नहीं है और बिल्कुल सही कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का विकास यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? तो कारण मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण जो विंध्याचल है, यहाँ पर एक खनिज प्रचुरता में पाया जाता है। प्रचुरता में जो खनिज पाया जाता है वो है सामान्यतः चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? प्रचुरता में पाया जाता है, जिस कारण से इस पूरे बेल्ट में क्या हुआ है सर? सीमेंट उद्योगों का विकास बड़ी मात्रा में हुआ है। तो यानी दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। इट मींस जो ऑब्जेक्ट जो आर है कह रहा है कि चूना पत्थर के कारण सतना, कटनी और रीवा वाले बेल्ट में सर्वाधिक क्या हुआ है? सीमेंट उद्योग विकास। तो बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही बात है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बाकी सब क्वेश्चन हमारे क्या ऑप्शन क्या हो जाते हैं? हमारे गलत हो जाते हैं। तो आपको जिसको समझ है कॉन्सेप्ट की और क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब ये थोड़ा आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या पूछ रहा है कि खनिज और चट्टाने, क्या पूछ रहा है वो? पहला मैं एक तरफ दे रहा है चट्टाने और एक तरफ दिया है खनिज। अब पहला है धारवाड़। मैं इतनी देर से चल रहा हूं, धारवाड़ में जो खनिज है और इनको हम क्या कह रहे थे? समृद्ध चट्टाने में कौन सी खनिज है सर? मैंगनीज। मैंगनीज क्यों? मैंने आपको बताया सर, इसको इस मैंगनीज के कारण तो हम इसको क्या कह रहे थे सर? क्या कह रहे थे? समृद्ध चट्टाने। मैंगनीज के कारण ही हम उसको क्या कह रहे थे? समृद्ध चट्टाने कह रहे थे, क्योंकि हमने बताया भी भारवेली, तरोड़ी, रमरमा। नेक्स्ट है कोडप्पा। कोडप्पा में मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश को जिसमें एक अधिकार प्राप्त है क्या? हीरा। कौन सी श्रेणी सर? बिजावर श्रेणी। बिजावर, ठीक है सर। विंध्यन क्रम की चट्टान, जस्ट अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा चूना पत्थर। परिणाम स्वरूप सीमेंट उद्योग का विकास सर्वाधिक इस बेल्ट में हुआ, सीमेंट उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट गोंडवाना पूछ रहा है और गोंडवाना का एक ही ऑप्शन है कोयला, यानी जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए का 2, ए का 2 इसमें और इसमें, यानी कि हमारे बी और डी ऑप्शन अपने आप ही डिलीट हो गए। अब नेक्स्ट है ए का 2 और बी का क्या है? 3। किसमें? ए में है। सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन नहीं बस, इस प्रकार आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो सामान्यतः मध्य प्रदेश के चट्टानों के संबंध में आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। इन क्वेश्चन को आप बार बार लगाइए और इनके कॉन्सेप्ट समझिए, पूरी डिटेल वीडियो देखिए, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं कंप्लीट रूप से, मजबूत रूप से हो चुका है। और गारंटी इस बात की है कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो हमारी स्लाइड या हमारे बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। आएगा तो जरूर आएगा और नहीं आएगा तो फिर किसी मध्य प्रदेश में किसी से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। इस प्रकार मैं आज इस क्लास के अपनी वाणी विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।